गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 शेप्स एंड पैटर्न्स, राइट। पहले हम शेप्स को डिस्कस करेंगे। शेप्स को पढ़ने से पहले हम लाइंस के बारे में जानेंगे। आपने फर्स्ट क्लास में ज़रूर शेप्स तो पढ़े होंगे, लाइंस भी पढ़ी होगी, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लाइंस डिसाइड करेंगे। लाइंस एक होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो एकदम से ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। देन सेकंड होगी कर्व लाइन, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे, कर्व्ड मतलब घूमी हुई और स्ट्रेट मतलब सीधी, ठीक है ना। इतना तो हमें पता है, कोई भी शेप्स बनाने के लिए हमें लाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। चाहे कर्व्ड शेप बनाना है तो कर्व्ड लाइन की हेल्प चाहिए, और स्ट्रेट कोई शेप बनाना है तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प चाहिए। तो सब ये हमने पहले क्लियर कर लिया कि लाइंस हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन, राइट। देन हम आते हैं फिर शेप्स के बारे में। शेप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले हम लोग प्लेन शेप्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। प्लेन शेप्स में जैसे मैं आपको पहले नाम लिख के बता देती हूँ। सर्कल आता है, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ओवल आएगा, ठीक है। प्लेन जैसे सर्कल बनाया, सर्कल मैंने ये बना दिया, ये सर्कल शेप हो गया। तो सर्कल शेप बनाने के लिए मुझे कौन सी लाइन की हेल्प लेनी पड़ी? कर्व्ड लाइन, राइट। ये पूरी कर्व्ड है, ओके। और अगर मैं बनाऊं स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बनाया, तो इसे बनाने के लिए मुझे कौन सी लाइन की हेल्प लेनी पड़ी? स्ट्रेट लाइन। ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4, और ये जो पूरा राउंड है ये कर्व्ड लाइन से बना है। जिसे हम कर्व्ड कर सकते हैं जिस लाइन को, वो कर्व्ड लाइन है। तो कर्व्ड शेप के लिए हमें कर्व्ड लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो प्लेन शेप्स आप समझ गए। प्लेन शेप्स में आएगा सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, राइट। देन सेकेंड आते हैं हम सॉलिड शेप्स की तरफ। फर्स्ट हो गया हमारा प्लेन शेप्स, सेकेंड हो गया सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड शेप्स हो गए क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, ठीक है। अब जैसे कि कोन मैंने बनाया, ये कोन हो गया, ठीक है। ये सिलेंडर का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये सिलेंडर शेप में आ गया। क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब और क्यूबॉइड। ये हो गए अपने सॉलिड शेप्स। तो आपको डिफरेंस बिल्कुल दिमाग में रखना है कि प्लेन शेप्स क्या है? सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओवल है, राइट। और सॉलिड शेप्स क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर। आपकी बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी है उसमें हर एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि मैंने एक बॉल ले लिया, बॉल, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा शेप है, प्लेन शेप है या सॉलिड शेप है। तो बॉल हमेशा क्या है? सॉलिड शेप। ये स्फेयर है, स्फेयर हमेशा क्या होता है? सॉलिड शेप। कोई भी ऑब्जेक्ट में आपको सॉलिड शेप से ही डिसाइड करना है कि वो क्या है। जैसे मैंने ले लिया एक
रोलर, रोलर, ठीक है। तो इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है? सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। और ये किस में आता है? ऐसे में सॉलिड शेप्स, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई बुक ले लें, जैसे कि ये बुक है, ये बुक है, तो ये क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। ये डस्टर मैंने ले लिया, ये डस्टर, तो ये क्यूबॉइड शेप आ गया, ठीक है। और जैसे आप लोग के वो डाइस आती है गेम खेलने के लिए, डाइस होगी, वो क्यूब शेप हो गई, वो इस तरह की शेप हो जाती है, ठीक है। और कोई भी आपकी बॉटल है, वाटर बॉटल है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो वो सॉलिड शेप्स में ही आएगी। तो आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, तो उनको आपको देखकर आइडेंटिफाई करना है कि सॉलिड शेप में कौन सा शेप है, स्फेयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो ये आपके घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, किचन में, आपके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिन्हें देखकर आप ये जज कर सकेंगे, आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉलिड शेप्स में कौन सा शेप है, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी लाइंस पढ़ा और शेप्स में पढ़ा कि सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इन शेप्स में के लिए हमें पढ़ना है कॉर्नर एंड एजेस। हम क्या पढ़ेंगे? कॉर्नर्स एंड एजेस, ठीक है। कोई भी आप शेप ले ले, जैसे मैंने ले लिया स्क्वायर शेप ले लिया, या मैंने कोन शेप ले लिया, ठीक है ना। अब ये आप ध्यान से समझिए। पहले मैं एजेस के बारे में आपको बताती हूँ कि एजेस क्या है। एजेस मीन्स आप उसे साइड्स भी बोल सकते हैं। साइड्स, जो भी किसी भी शेप में स्ट्रेट लाइन है वो हमारे क्या है? एजेस हैं या साइड्स में, ठीक है। स्क्वायर में कितने साइड्स है? 1 2 3 4, और एजेस भी कितने हैं? 1 2 3 4। एजेस और साइड्स बोथ आर सेम। अब कोण में स्ट्रेट लाइन कितनी है? ये है और ये है, तो इसमें कितने एजेस हुए? 3 एजेस, 3 एजेस। और स्क्वायर में कितने हो गए? 4 एजेस। तो एजेस मतलब जो भी लाइन स्ट्रेट है वो सारी एजेस है, वो चाहे कोई भी शेप हो। अगर मैंने ये ले लिया, रेक्टेंगल शेप ले लिया, तो इसमें कितना? 1 2 3 4 सेम हो लाइंस, वो मैटर नहीं करता। बस आपको एजेस और साइड जाननी है कि एजेस कितने हैं और साइड्स कितनी हैं। तो एजेस और साइड एक ही है होता है, तो ये 4 साइड्स और 4 एजेस इसमें भी है, ठीक है। अब बात आती है कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स मीन्स जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये और ये लाइन यहाँ मिल रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर वर्ड से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो ये हो गया कॉर्नर। ये लाइन और ये लाइन यहाँ मिल रही है, तो ये हो गया कॉर्नर। और इसका ये लाइन 2 यहाँ मिल रही है, तो ये हो गया कॉर्नर, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस दोनों सेम है। स्क्वायर में 4 कॉर्नर भी है और 4 एजेस या साइड्स भी है। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस। ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर और ये हो गया कॉर्नर। और इसमें 3 एजेस हमने लिखा है, तो 3 कॉर्नर्स भी है, 1 2 एंड 3, राइट। जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मीट होती है वो हमारा कॉर्नर कहलाता है, ठीक है। अब ये बात तो आ गई ये शेप्स की, ये हमने प्लेन शेप्स बोले। अब जैसे कि मैंने बनाया सर्कल, सर्कल। अब इसमें आप बोलोगे कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसमें जो भी कर्व्ड शेप है, जैसे स्क्वायर है या ओवल है, इन दोनों में कभी भी कॉर्नर नहीं होंगे, ये हमेशा एजेस ही होंगे। और एजेस भी कौन सा है दोनों में? कर्व्ड एजेस, क्योंकि हमने ये कर्व्ड लाइन से बनाया है। कौन सी लाइन से बनाया है? कर्व्ड लाइन से। कर्व्ड लाइन से ये शेप मेक हुआ है, तो इसमें केवल कर्व्ड एजेस होगा, वो भी 1 एंड नो कॉर्नर्स। क्योंकि कोई भी, जहाँ पे कॉर्नर किसे बोलते हैं? जो स्ट्रेट 2 स्ट्रेट लाइन मीट होती है उसे कॉर्नर बोलते हैं। और देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, ओनली कर्व्ड लाइन।
तो ये हो गया कर्व्ड एजेस 1 और ओवल में भी कर्व्ड एजेस 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हमने शेप्स में पहले लाइंस देखा, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, देन फिर हमने शेप्स में प्लेन शेप्स देखे, सॉलिड शेप्स देखे, फिर हमने कॉर्नर एंड एजेस डिसाइड किए कि कॉर्नर क्या है और एजेस क्या है। ये सभी आपको बुक में है। नेक्स्ट हम आते हैं पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न। अब पैटर्न्स क्या होते हैं, एक इसे आप गेम की तरह भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला पैटर्न स्टार्ट किया, एक मैंने कोन बनाया, एक स्क्वायर बनाया, देन फिर कोन बनाया, देन फिर स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कि इस पैटर्न को मुझे कंटिन्यू करना है। तो एक कोन, एक स्क्वायर, एक कोन, एक स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कोन, राइट। देन फिर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। ये तो ये पैटर्न है कि जो पैटर्न चला आ रहा है हमें उसे कंटिन्यू करना है, उस पैटर्न को जज करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न इस तरह भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर एक रेक्टेंगल हो गया, फिर एक सर्कल हो गया, फिर एक स्क्वायर हो गया। देन हमें आगे जो पैटर्न है वो क्या कंटिन्यू करना है, सेम यही। स्क्वायर के बाद क्या आ गया, पहले हमने रेक्टेंगल लिया, सर्कल लिया, स्क्वायर लिया, देन फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल और फिर स्क्वायर, देन फिर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल, देन सर्कल, देन स्क्वायर। ये पैटर्न्स है और कुछ भी नहीं है। एक एक्सरसाइजेस में आपको एक या दो है, तो ये आपको पैटर्न कंटिन्यू रखना है। एक कुछ डॉट्स के पैटर्न्स आते हैं, जैसे मैंने एक बॉक्स में कुछ डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4। सेकेंड में मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले बॉक्स में मैंने कितने सर्कल बनाए, सॉरी ये हो गया 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब एक इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7, एक इंक्रीज हो गया। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है कि हर बॉक्स में एक डॉट्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हाँ था 5, यहाँ पे था 6, यहाँ था 7, तो यहाँ हम कितना बनाएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड इसे कंटिन्यू अगर करते हैं तो नेक्स्ट में 9 हो जाएगा डॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपने देखा एक पैटर्न का ये भी टाइप है। फर्स्ट में 5 था, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड 9। 5 6 7 8 एंड 9, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, 5 6 7 8 9। तो ये पैटर्न्स के टाइप है। ये देखा हमने, शेप्स को लेकर हो गया। पैटर्न्स किसी भी टाइप का हो सकता है। कोई भी, अगर मैंने लाइंस बना दी, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन, फिर एक कर्व लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन, तो अगला पैटर्न हमारा क्या होगा, 2 कर्व लाइन आएगी और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमें पैटर्न को पहचानना है और उसे कंटिन्यू करना है। तो ये आपको जो भी PDF में जो भी एक्सरसाइज मिलेगी वो इसी से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट्स को देखकर, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखकर, चाहे डस्टर हो, पेन हो, बुक हो, आपको उसको शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, कॉर्नर एंड एजेस आइडेंटिफाई करना है कि किस शेप्स में कितने कॉर्नर से कितने एजेस हैं, एंड कुछ पैटर्न्स दिए हैं तो उनको कंटिन्यू, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसे कंटिन्यू करना है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इजी है। ये आप जो भी चैप्टर, 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज आप कॉपी में नोट करेंगे तो पहले कोशिश करें कि बिना देखे करें, खुद जज करें कि क्या शेप है, क्या कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं और क्या पैटर्न है, और फिर चेक करें कि हम लोगों ने क्या आंसर भेजा है। तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।